बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। स्टेज पे रौनक अफरोज काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात इज़ाम, बिलखुसूस मखदूम मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध, हज़रत साहिबजादा वाला शान अल्लामा रेहान अमजद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, आज हम जिस अजीम इंसान उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम सिद्दीकी हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहलम की बाबरकत तकरीब सईद में शरीक हुए हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत पहुंचाने में सर्फ की। और उन्होंने दिन रात ये कोशिश की कि मेरी ज़ात से, मेरी शख्सियत से, मेरे इल्म से लोगों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का और उसकी मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। मुझे हजरत अल्लामा सुल्तान चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बताया कि ये हमारी 18वीं पुश्त है जो मुसलसल उलमा होते हुए आ रहे हैं। 18वीं पुश्त माशाअल्लाह बहुत बड़ी सआदत है। और इस वक्त भी मेरे ख्याल में कि हजरत क़िबला मुफ्ती साहब के खानदान, भांजे, भतीजे, भाई काफी तादाद में उलमाए किराम मौजूद हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी जिस अंदाज से गुजारी, अल्लाह ने उन्हें अपने वालिद मोहतरम की खिदमत की जो सआदत नसीब की, क्योंकि खिदमत ही वो चीज होती है, हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, हर के खुदरा दीद ओ महरूम शुद्ध। जिसने खिदमत की वो मखदूम हुआ, जिसने अपने आप को देखा वो महरूम हुआ। हजरत सखी सुल्तान साहब ने मुझे बताया कि बिला मुफ्ती साहब के वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि अल्लाह के कामिल वली, आरिफ, आलिम, मुफ्ती, अपने इलाके के काज़ी उल कुज़्ज़ात थे। उनकी तबीयत मुबारका नासाज थी, बीमार थे और गांव में, देहातों में कोई लेटरिन वगैरह का इंतजाम नहीं होता है। तो बता रहे थे कि क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लेटरिन को, पाखाने को अपने हाथों से उठाते थे। ये वो सादत है जो कम लोगों को नसीब होती है कि वो अपने वालिदैन की इस तरह से खिदमत करें। वो अपने वालिद मोहतरम की इतनी खिदमत करते थे और अल्लाह ने अपने असातिज़ा से जो मोहब्बत थी, ये उनको मेहरबानी थी हर तरफ से। खानदानी निस्बत उसने बरकत दी, सियासी मजहबी हवाले से हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे वली कामिल से आपका पूरी जिंदगी का ताल्लुक रहा। और मैं हल्फिया कहता हूं कि हजरत मुफ्ती अब्दुल हलीम मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आशिक थे। उन्हें हद दर्जा मोहब्बत सी हजरत कादिल। अगर कोई बंदा क़िबला मुफ्ती साहब से कोई काम लेना चाहता था तो वो उनके पास आकर मौलाना नूरानी की तारीफ करे,
जो कुछ उसको कहना था उसके लिए मुफ्ती साहब तैयार रहते थे। ये उनका इश्क था हजरत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। और हजरत भी इज्जत फरमाते थे। मेरे जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथी बैठे हुए हैं, उन्हें याद होगा कि जब नमाज चौरंगी पे मुत्तहिदा मजलिस अमल का जलसा था, हजरत कायदे अहले सुन्नत किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को साथ ले गए और अपने बराबर में बिठा दिया। और आपने फरमाया कि मुफ्ती साहब आपको यहां बैठना है, इस जगह से आपने हिलना नहीं है। फजल रहमान आए, काजी साहब आए, दूसरे मुत्तहिदा मजलिस अमल के दीगर मसाले के उलमा, उनके कायदीन आए, मगर हजरत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती साहब को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। फरमाया आपको मेरे बराबर में बैठना है, मेरे साथ रहना है, आपको यहां से नहीं उठना है। ये हजरत की उनसे मोहब्बत थी। क्यों कि हजरत जानते थे कि मुफ्ती अब्दुल हलीम की हमारे साथ मोहब्बत कोई लालच वाली नहीं है, कोई चंदे वाली नहीं है, कोई उनकी हमसे मोहब्बत किसी दुनिया के मामलात के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जो मोहब्बत थी वो लिवजहिल्लाह थी। इसलिए वो अल्लाह के वली भी इन्हें उसी मोहब्बत वाली निगाह से देखते थे। ये भी बरकत वाली निस्बत। असातिज़ा में माशाअल्लाह दारुल अमजदिया के जो असातिज़ा अल्लाह के कामिल वली, क्योंकि अगर आलिम बा अमल वली नहीं है ना, तो फिर रूए जमीन पे कोई भी वली है ही नहीं। एक आलिम बा अमल ही वली कामिल हो सकता है, क्योंकि विलायत के लिए शर्ते अव्वल ही इल्म है। हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक नकल फरमाया है कि इमाम शाफई अलैहि रहमत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न आज तक किसी जाहिल को वली किया है और न कयामत तक अल्लाह किसी जाहिल को वली कर सकता है। अल्लाह ताला वली उसको बनाता है जो आलिम बा अमल हो। इल्म शर्त अव्वल है विलायत के लिए। किबला बड़े बड़े नाम असातिज़ा गिरामी के, उनमें एक बहुत बड़ा नाम शेखुल हदीस व तफसीर मेरे वालिद गिरामी के भी वो उस्ताद, जिन्हें हमने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से, उस्तादुल उलमा फकीहुल असर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, वो भी कायदे अहले सुन्नत के मुहिब और कायदे अहले सुन्नत की भी उनसे मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी नव्वर अल्लाहु मरकदहु रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी मुफ्ती साहब के असातिज़ा में। और आपको किबला मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से खिलाफत भी हासिल थी। आप किबला मुफ्ती साहब के खलीफे मजाज भी थे। उसके साथ आपके खानदान में भी ये रूहानी सिलसिला रहता है, वही खानदानी निस्बत भी, हजरत कायदे अहले सुन्नत की निस्बत भी, किबला मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरकत भी, इन सब चीजों ने किबला मुफ्ती अब्दुल हलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत को जामिउस सिफात बना दिया था, जामिउस सिफात बना दिया था। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बस इतनी गुजारिश है कि आपने अपने साहिबजादों में उस मेहरबानी को मुंतकिल फरमाया, उस फेज को मुंतकिल फरमाया। हजरत किबला मुफ्ती साहब ने अपने बड़े साहिबजादे हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी हजारवी दामत बरकातुहुल आलिया को खिलाफत अता फरमाया। असरार भाई कराची वाले नारे तहकीक बहुत कम लगाते हैं। हक चारिया, हक चारिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिए 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 इस सिलसिले को नारे तकबीर, रिसालत,
तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बहरहाल इन 4 नारों की तो आपने हर हाल में पाबंदी करनी है, क्योंकि आज जो फितने उठ रहे हैं ना, उन फितनों का जवाब इन 4 नारों में जरूरी है। और दूसरे साहिबजादे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब, उनको भी किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफत अता फरमाई थी। हजरत के साहिबजादे मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब नौजवान आलिम दीन हैं और उन्होंने जो अपने मसलक की अंजुमन तुलबा इस्लाम के हवाले से, मरकजी जमात अहले सुन्नत के हवाले से जो खिदमात की हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। आप हजरत के बड़े साहिबजादे हैं और अब हजरत साहिबजादा जुबैर साहब के ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस मिशन को संभालें और आगे बढ़ें, उनके रूहानी सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं, उनके इल्मी सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं और पूरी तवज्जो अपने दारुल उलूम की तरफ तवज्जो दें। असल जो काम है वो दारुल उलूम का काम है, बाकी काम अल्लाह ताला उसकी बरकत से आसान फरमा देगा। मैंने हजरत अल्लामा सखी सुल्तान साहब से भी और किबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी साहब से भी गुजारिश भी की, मशवरा भी किया कि हमेशा ये सिलसिला रहा है कि जो बड़ा साहिबजादा होता है उसके ऊपर अपने वालिद गिरामी की दस्तारबंदी की जाती है, उसे अपने वालिद गिरामी का जानशीन बनाया जाता है। और जैसा कि हजरत साहिबजादा जुबैर साहब बासलाहियत, चारों साहबजादे किबला साहब के चारों साहबजादे बासलाहियत हैं, अल्लाह ने उन्हें सलाहियतों से नवाजा है। सुबह में हजरत के छोटे साहबजादे को इस मस्जिद की इमामत के लिए मुकर्रर किया था, उनकी इस मस्जिद की इमामत के लिए दस्तारबंदी की गई थी। अब मेरी गुजारिश ये है कि हजरत साहिबजादा जुबैर साहब को अपने खानदान की सरपरस्ती, अपने इदारे की मोहतमिम, अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन की हैसियत से ये मुबारक उलमा उनकी दस्तरबंदी फरमाएं और उनके लिए दुआ भी फरमाएं और हम सब उनके लिए दुआगो हैं। और मैं तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश करूंगा कि किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के जिस तरह आपके मामलात थे, उन मामलात को आगे बढ़ाकर और ज्यादा मदरसे के मामले में, मस्जिद के मामले में, दीगर मामलात में हजरत के साहिबजादों के साथ, बिलखुसूस साहिबजादा मोहम्मद जुबैर के साथ आप ताउन फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की साथ नसीब फरमाए। और हमेशा ऐसे ही होता है कि बड़ों की मौत हमेशा छोटों को बड़ा बना देती है। जी जी जी, हमेशा बड़ों की मौत इस दुनिया से रुखसती छोटों को बड़ा बना देती है। ये सिलसिला दुनिया में रहता है। मैं गुजारिश करूंगा कि पहले हजरत साहब की दस्तारबंदी की जाए, फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम का सिलसिला हो उसे जारी रखा जाए।